आज का टॉपिक, आज का मौजू, आज का उन्वान जो है वो नोट कर लीजिए। दुआ करना कभी ना छोड़ें क्योंकि ईमान रास्ता निकाल लेता है। हालेलुया। दुआ करना कभी ना छोड़ें क्योंकि ईमान रास्ता निकाल लेता है। ये आज का टॉपिक है। और आज का जो हवाला है, कलाम में से जो आयात हैं जो हम तिलावत करने वाले हैं, वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 15वां बाब है। मैथ्यू 15, मत्ती 15वां बाब 21वीं आयत से 28वीं आयत तक हम कलाम का ये सा तिलावत सुनेंगे और तिलावत करने में रहनुमाई फरमाएंगे जनाब पास्टर आसिफ हारून साहब। तो आओ तवज्जो से खुदा का कलाम सुने। जी, कलाम खुदा में यूँ लिखा हुआ है, फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज़ से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उसे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। दुआ करना कभी ना छोड़ें क्योंकि ईमान अपना रास्ता निकाल लेता है। हालेलुया। थोड़े वक्त के लिए हम सीखने वाले हैं चंद एक बातें कि अपनी दुआ को जारी रखें, दुआ करना ना छोड़ें और दुआ मुसलसल होनी चाहिए। ये गैर इस्राएली है, यानी गैर कौम है और कनानी औरत है, लेकिन इसने सुन रखा है कि यीशु मसीह शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज भी बहुत सारी कौमें जो मसीही नहीं हैं, लेकिन जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, हालात के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो फिर एक जगह उनके लिए होती है जहां वो आकर कहते हैं, जी आप हमारे लिए दुआ करें क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु मसीह मौजज़ात का खुदावंद है। हालेलुया। और वो जगह खुदा की कलीसिया है, मुकद्दसीन है, ईमानदार हैं, चर्च हैं। और जब चर्च रूह के जोर में दुआ करता है तो खुदा की कुदरत के अजीब काम ज़हूर में आते हैं। आप जानते हैं एक और औरत है जिसका जिक्र है खुदा के कलाम में। उसको 12 बरस से खून जारी था और लिखा है कि वो अपने जी में कहती थी। क्या कहती थी? इस पर मैंने पैगाम दिया था, अपने आप से बातें करना। ये अच्छी बात है। कई लोग अलैदगी में बैठे बातें कर रहे हो तो कहते हैं सदाई होया कल्ले गल्ला करन दे। ये अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं। अपने आप से बातें करना। आप अपने बदन से कलाम किया करें, आप अपने दिल, गुर्दों और जिगर से कलाम किया करें, आप अपने आप से कलाम किया करें। आप देखें आपके हालात कैसे तब्दील होते हैं।
आप कलाम नहीं करते, आप अपनी बीवी की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में, अपने बिजनेस पर, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने काम पर, अपनी जॉब पर, अपने बॉस के लिए अगर आप कलाम करना शुरू कर दें तो हालात तब्दील हो सकते हैं। वो अपने जी में कहती थी, अपने दिल में कहती थी कि मैं उसकी पोशाक का किनारा, ये क्यों? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर लिखा था कि खुदा का मसीह आएगा और उसकी पोशाक के किनारों से कौमें, दुनिया शिफा पाएंगे। हालेलुया। अब ये कनानी औरत भी इस बात से वाकिफ है। ये तालीम राइज थी उस सोसाइटी में, ये तालीम आम थी कि जो खुदा का मसीह है, आने वाला मसीह है, कलमतुल्लाह है, खुदा का बेटा है, यस्सु है, जो कंवारी से पैदा हुआ, वो दुनिया को शिफा देने की कुदरत रखता है। अगर आपका ये ईमान हो तो आप यकीनन शिफा पा जाएंगे। अगर आपका ईमान हो तो यकीनन हालात बदल जाएंगे। इसलिए मैं फिर दोहरा देता हूं, ईमान अपने लिए रास्ता बना लेता है। आमीन। इसकी दरखास्त पर यीशु का रिस्पांस क्या था? 23वीं आयत पढ़िए जी। यह दरखास्त कर रही है कि मेरी बेटी को बुरी रूहें सताती हैं, तो यीशु मसीह क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, आओ देखें। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। हाँ, उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। खामोशी। खामोशी। तो अगर खुदा की तरफ से खामोशी हो तो क्या आपको भी खामोश हो जाना चाहिए? क्या आपको दुआ करना बंद कर देना चाहिए कि जी मेरी तो दुआओं का जवाब ही नहीं आ रहा, मैं तो इन्ने एतवार, इन्ने हफ्ते, इन्ने जुमे रोजे भी रखे ने, मैं इबादतां च भी गया वहाँ, मैं चर्चां च भी गया, मैं खादमां नूं भी मिलिया वहाँ, तो क्या हमें दुआ करना बंद कर देना चाहिए? ये सवाल है मेरा आपसे। तो आपने जवाब देना है नो। बोले मेरे साथ, नहीं। हमें दुआ करना बंद नहीं करना, आपकी दुआ जारी रहनी चाहिए। फिर दरखास्त करती है वो, पहली दरखास्त पर खामोशी और फिर अगली दरखास्त पर क्या है? आगे पढ़ें जी। 25वीं आयत। हाँ जी। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया। हाँ। और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। हाँ जी, मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा। अब जवाब तो आया है लेकिन उसकी पसंद का नहीं है। कई दफा जवाब हमारी पसंद का नहीं आता ते असी एवं रुस जाने, बिगड़ जाने खुदा ना। सुने जरा जवाब क्या आया। आज़िज़ भाई पढ़ दें। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। जवाब बहुत सख्त आया, गैर मुतवक्को, जिसके लिए वो तवक्को भी नहीं कर रही थी। पहले खामोशी फिर जवाब, लेकिन जवाब भी खिलाफे तवक्को। आप मुझे बताएं कि जब आपकी दुआओं का जवाब ही नहीं आ रहा, जो आपकी तवक्कुआत है उसके मुताबिक कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो बाकी दुनिया की तरह आप भी कहेंगे जी चलो छड्डो परा, दुआ एक कड़ा काम है, तो दुआ ही तो काम है। मैं दसिया सी, कहणगे मैं काम कर ला फिर दुआ करांगा। तुसीं ये क्यों नहीं कहते दुआ करके काम करांगा, तो काम भी सीधे हो जाएंगे तुहाडे। हालेलुया। कई बड़े सियाणे ने, वो कहते दुआ ही ना करया कर, काम भी करया कर। तो जो काम दुआ से किए जाते हैं वो काम भी आसान हो जाते हैं। हालेलुया। पहली दरखास्त पर खामोशी, और मैंने पहले भी बताया था खुदा की खामोशी बड़ी हैबतनाक होती, खौफनाक होती है। हम अबतरी में, तजब्जुब में, घबराहट में, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। पता है आपको, क्योंकि अगर खुदा अपना चेहरा ना दिखाए, खुदा जवाब ना दे, तो हम किस काम के। लेकिन मैं आपको हौसला देना चाहता हूं, खुदा की खामोशी बेहतरी के लिए होती है, खुदा की खामोशी भलाई के लिए होती है। आपको पता है जब तूफान आना होता है तो तब खामोशी होती है। जब स्ट्रोम आते हैं, थंडर्स, स्ट्रोम्स जब आते हैं तो उससे पहले क्वाइटनेस होती है, बिल्कुल खामोशी होती है। खामोशी का हरगिज मतलब नहीं कि खुदा आपको देना नहीं चाहता या खुदा ने आपकी दुआ सुनी नहीं है।
वो सुनता है, क्योंकि वो बुत नहीं है। जिसने कान बनाए हैं वो सुनता भी है, जिसने आंखें दी हैं वो देखता भी है, और जिसने पांव दिए हैं वो बड़ी कुदरत के साथ चलता भी है। ये उसकी अथॉरिटी की बात हो रही है कि वो खुदा कादर मुतलिक है। तो क्या आपको दुआ करना बंद कर देना चाहिए? खामोशी हो, खिलाफे तवक्को जवाब आए, आपने फिर भी दुआ करते रहना है। इस औरत से सीखो जो गैर कौम है। बाइबल में बेशुमार गैर अक़वाम का जिक्र है, उन्होंने हैरान कुन काम किए हैं, और ना कि हैरान कुन काम हुए, यीशु मसीह ने उनके ईमान की भी तारीफ की है। हालेलुया। सूबेदार को देखें, सेंचुरियन, आप जानते हैं उसने पैगाम भेजा था कि मेरा खादिम बीमार है, तो यीशु ने उसी घड़ी उसे शिफा दे दी थी। क्यों? क्योंकि उसने कहा था मैं इस लायक ही नहीं कि तू मेरी छत के, यानी कोई रासबाजी नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई रैंक नहीं, कोई अफसरी नहीं। कई दफा सी इबादत बह के भी अफसरी नहीं मुकदी साढ़े ज़हन चों, लेकिन वो क्या कहता है, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी। तो जवाब क्या आया? ऐसा ईमान मैंने इस्राइल में नहीं देखा। ना कि ऐसे हैरान कुन लोगों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में, बल्कि खुदा के कलाम ने उन्हें सुनहरी हरूफ में याद भी किया है। इस औरत से सीखो जो कनानी है, गैर कौम है, गैर इस्राएली है, और वो किस कदर कमिटेड है कि मैं यसू कोल हुण आ गई हां ते मैं इथों हुण अपनी मुराद पूरी करके ही जाना है। मुझे याद है बहुत साल पहले हमारी पुरानी बिल्डिंग में एक बच्ची को चनियोट रबुआ की तरफ से लेकर आए। वो जाना तो उन्होंने किसी और जगह था। उस बच्ची की हालत देखकर एक रिक्शे वाले ने कहा इसे क्या मसला है? उन्होंने कहा इसमें बुरी रूहें हैं और ये खून की उल्टियां करती है, इसके अंदर से खून जारी हो जाता है ब्लैक कलर का। उस दिन हमारी जुमेरात की शिफाया इबादत हो रही थी, उस बच्ची को लाया गया, सबके लिए दुआ की, लोग ठीक हो गए, बदरूएं निकल गई, वो अकेली फैमिली रह गई। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बुरी रूह उसके ऊपर ज्यादा अटैक कर रही है, ज्यादा हमला हो रहा है। अब हम सब थे, पास्टर आसिफ भी थे, भाई रफाकत तबला बजाते थे वो भी थे, और भी नौजवान खातमीन थे हमारे साथ जो अपनी अपनी उनकी कलीसियाएँ हैं, अपने अपने चर्चेज हैं। तब वो मेरे चर्च में खिदमत करते थे साथ मेरे। अब हम दुआ कर रहे हैं, काफ़ी घंटों के बाद उस फैमिली ने हमारा पैशन देखा, जज्बा देखा। वो गैर मसीही थे। उन्होंने कहा ये लड़की मर भी गई ना, असी गिरजे चो इनू लैके नहीं जाना, साडा ईमान है कि इत्थे ही रहेगी, तुसी दुआ करोगे। और सुबह 3 बजे जाकर वो बच्ची आज़ाद हुई थी उन बुरी रूहों से। जो लोग ये समझ जाते हैं ना कि ऐ वो जगह है जिथे आ गए हैं, यीशु मसीह को आ गए हैं, तो यीशु मसीह सुप्रीम पावर है, सुप्रीम ताकत है। तो जो ये कोल आ गए हैं तो यीशु ने ठीक कर ही देना है। हालेलुया। इस औरत का भी यही ईमान है। अब उसका रिस्पॉन्स क्या है यीशु की इस बात से? 26वीं 27वीं आयत पढ़िए जी। उसने कहा हाँ खुदावन, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। वाह वाह वाह। बजाय गुस्सा करके तुर जाती, कई गुस्सा करके तुर जाते ने, साढ़े ते हाथ रख के नहीं दुआ की, सानू लैदा डील नहीं किया। कई नाल सिफारिशी भी आए होंगे, कहते होंगे जी स्पेशल दुआ करे हो। मैं पूछता हूँ अक्सर, भाई मुझे बताओ स्पेशल और नॉन स्पेशल कौन सी होती है? दुआ हमेशा ही स्पेशल होती है, कहने से ही लोग शिफा पा जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि शिफा देने वाला तो हमारा खुदा है, खादम तो महज खड़े होते हैं। अगर ये हमारे जैसी होती ये औरत,
गुस्सा करके चली जाती और बेटी को बदरूहें मार देती, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी कि वो अपने ईमान पर डटी रही और ईमान ने उसके लिए रास्ता निकाल दिया। ईमान रास्ता निकाल लेता है। एक और खास बात इस औरत के ताल्लुक से, वो दुआ का तसलसल है। ये दुआ में रुकी नहीं है, इसने हथियार फेंके नहीं है, इसने दुआ करना छोड़ी नहीं है, बल्कि मुसलसल दरख्वास्त किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। तो मैं आपको भी ताकीद करना चाहता हूं, दरख्वास्त करते रहें, दरख्वास्त करते रहें, दुआ करते रहें, दुआ करते रहें, आपका ईमान रास्ता निकाल लेगा। हालेलुया। इस औरत के ताल्लुक से कि वो मुसलसल दुआ कर रही थी, यानी दुआया जंग जारी रखें, दुआया जदोजहद जारी रखें, दुआ करना बंद ना करें। खुदा की तरफ से अगर खामोशी है तो इसका मतलब इनकार नहीं है, इसका मतलब खुदा आपको ठीक कर रहा है। नोट कर लें, खुदा आपको दुरुस्त कर रहा है। खुदा वो चीजें जो ठीक जगह पर नहीं है उनको ठीक कर रहा है। हो सकता है आपके ईमान को दुरुस्त होने की जरूरत है, हो सकता है आपका रवैया ठीक होने की जरूरत है कि आपका रवैया दुरुस्त हो जाए, क्योंकि आपका रवैया आपकी रूहानी जिंदगी का पैमाना है, वो तराजू है। आपका मिजाज, आपका गुफ्तार, आपका तौर तरीका, आपके अल्फाज। मैंने बताया पिछले अपने पैगामात में कि आपकी जुबान को खुदा ने 32 सलाखों के पीछे कैद किया हुआ है। किहड़ियां सलाखा? वो किहड़ियां ने? ते एक डकिया किनू होया है, जिहड़ी काबू नहीं गई आंदी। खुदा ने इस ताकतवर जुबान को, जो आपको महज गोश्त का लोथड़ा लगता है, इसको 32 सलाखों के पीछे खुदा ने कैद किया हुआ है। खुदा आपकी बोली ठीक कर रहा होता है, खुदा आपका मिजाज ठीक कर रहा होता है, खुदा आपके रवैये ठीक कर रहा होता है। इसलिए खुदा की खामोशी को इनकार मत समझें, क्योंकि ईमान अपना रास्ता निकाल लेता है। ये यीशु को इब्ने दाऊद कह रही है। हालेलुया। क्या कह रही है? वाह, एवं थोड़ी ओदे अंदर ईमान पैदा हो गया। उसने शरीयत सुनी है लोगों से, उसने पुराना अहदनामा सुना है लोगों से। बस आप कलाम सुनाया करें, कलाम अपनी जगह बना लेता है लोगों के अंदर। आप लोगों को तब्दील ना किया करें कि जी मैं फलां नूं तब्दील करने आया, ये हमारा काम नहीं है। हम लोगों को तब्दील करने की कोशिश करें भी ना, टूट जाएंगे लोग, बिखर जाएंगे। आप सिर्फ कलाम खुशखबरी सुनाए, ये काम खुदा के कलाम का है कि वो लोगों को तब्दील कर देता है, क्योंकि इस कलाम में कुदरत है। वो यीशु को इब्ने दाऊद कहती है। जब हम पहली आयत देखते हैं तो वहां पर वो उसे इब्ने दाऊद कहती। पहली दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, कई दफा रूहानी जंग संगीन हो जाती है। जैसे मुकद्दस मूसा ने फिरौन को जाकर खुदा की तरफ से पैगाम दिया कि तू मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन बजाय कि उनको जाने देता, उसने और सख्ती कर दी। उन्हें कहा गेटा पांदे सा, मटीरियल असी तुहानू दिन्ने सा। ठीक है, रॉ मटीरियल सप्लाई हम करते थे, हुण तुसीं इट्टां भी पाओगे तो मटीरियल भी आप ही ले आओगे। जंग संगीन हो जाती है कई दफा। असी कहने असी चंगा भाई खुदा दे अगे झुके हैं, चंगा दुआ रोज़े शुरू किए ने, चंगा गिरजे जाना शुरू किया है, चंगा असी पास्टरों को दुआ शुरू कराइए, काम तो तेज हो गया। आपने घबराना नहीं, इस सूरत में भी खुदा कादर मुतलक मौजूद है। हालेलुया, आमीन। फिरौन ने और सख्ती कर दी, और क्योंकि खुदा का कलाम हमें आजमाता भी है,
अब्राहम के बारे में लिखा है खुदा का हर सुखन उसे आजमाता रहा। यानी खुदा का कलाम जैसे जैसे अब्राहम से खुदा हम कलाम होता रहा, अब्राहम के साथ गुफ्तगू होती रही, अब्राहम की आजमाइश बढ़ती गई। कई दफा आपकी आजमाइशें इसलिए भी बढ़ रही होती है, आपकी जिंदगी में खुदा का बुलावा और खुदा का कलाम कंफर्मेशन पैदा करता है, कंफर्म कर रहा होता है ये मेरा बंदा है। अगर आप दुख उठा रहे हैं तो हैरानी न करें कि आपकी जिंदगी में आप हैरान हो जाए, ओ ये क्या हो गया। ये होगा आपके साथ क्योंकि खुदा का कलाम आजमाता है, खुदा का हर सुखन उसे आजमाता रहा। तो इसलिए अगर आपकी रूहानी जंग भी बहुत ज़्यादा संगीन हो चुकी है तो परेशान नहीं होना। और दूसरी बात, उकाबां दे वांगू तेनू जोर दे के, आपको पता है कि जब उकाब के बच्चे निकल आते हैं तो जो मादा उकाब होती है वो अपने बच्चों को प्रवास करना भी सिखाती है। क्या करती है? उनको उड़ना सिखाती है ताकि वो बुलंदियों पर उड़े। उसके लिए वो क्या करती है? उसके लिए वो आराम को हटा देती है। यानी वो घोंसला जो उसने अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत से बनाया होता है, अपने परों को हिला हिलाकर उसमें से जितनी भी नरम चीज़ें होती हैं, जैसे पर है, जैसे रुई है या और चीज़ें उसने पत्तों की बनाई हुई हैं, वो उसमें से हवा देकर उनको निकाल देती है। और घोंसला जो होता है वो महज खारदार कांटेदार रह जाता है। पहले कांटों से उसका एक बनाती है, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करती है। उसके बाद उसमें मुख्तलिफ जगहों से नरम चीजें लाकर लगाती है, पर लगाती है, बहुत कुछ लगाती है। लेकिन जब उसे प्रवास करना सिखाती है तो अपने ही परों को, बाइबल में लिखा है कि जो उकाब है वो अपने परों को हिला हिलाकर जो है वो अपने बच्चों के लिए आराम को वहां से हटा देती है। जो कंफर्ट जोन है उससे वो उसको निकालती है कि निकलो इतों। साढ़े ते व्याह वरे भी होते मां प्यो की जान नहीं छड़ दे, यानी मां प्यो तो ही सिर ते रहिंदे ने, वो बेचारे बुढ़े होके भी उन्होंने जरूरतां पूरियां करते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? हम जवानी में उनको सिखाते ही नहीं है कि पुत्र अपना भार आपे चुकना है, अपना काम, अपने मामलात, अपनी फैमिली दी जरूरतां तू आपे चलानियां ने। हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। इस पर मैंने बहुत सारे पैगाम दिए हैं कि हमने अपने बच्चों को बेकार कर दिया है। हम सारी जिंदगी उनकी बैसाखी बने रहते हैं, ना वो मेहनत करते हैं, ना वो कामयाब होते हैं, ना प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में आती है, क्योंकि हम उनकी बैसाखी बने रहते हैं, उनकी बैसाखियां बने रहते हैं। मादा उकाब क्या करती है? वहां से परों को हिला हिलाकर आराम को हटा देती है। अब बच्चे चीखते हैं क्योंकि उनको खारदार जो चीजें उस घोंसले में लगाई जाती हैं वो उनको अजियत देती हैं। कभी कभी हम भी ऐसे चीखते हैं, हम भी रोते हैं, हम भी मदद के लिए पुकारते हैं, और वो क्या करती? परों पर बिठाकर उनको बहुत ऊपर ले जाती है और ऊपर ले जाकर उन्हें छोड़ देती है। अब वो और चीखते हैं, कहती होर चीखो, होर शोर मचाओ, और जब वो नीचे गिरने लगते हैं तो फिर नीचे आकर अपने ऊपर बिठा लेती हैं। इस तरह उसके बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। खुदा हमें भी उकाबों की माने उड़ना सिखाता है। उकाबां दे वांगू तेनू जोर दे के और तेरी जवानी नो, और फिर उसके बच्चे उड़ना सीख जाते हैं। मोतरस कहते हैं कि यीशु मसीह तो सिर्फ बनी इस्राइल का निजात दहिंदा है। ये सवाल भी लोग करते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है, तो जो एतराज़ करने वाले हैं, जो नकाद हैं, वो कहते हैं ये देखें जी, आपकी तो अंजील में लिखा हुआ है कि यीशु ने खुद कहा कि मैं इस्राइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास, तो आप क्यों कर कहते हैं जी यीशु मसीह पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है? उन्होंने इंजील की एक आयत पढ़ी है, हमने सारी इंजील पढ़ी है, और सारी इंजील क्या कहती है?
जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो। हालेलुया। और फिर इंजील में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। किहदे नाल मोहब्बत रखी? ते दुनिया च सिर्फ मसीही ने? दुनिया में सिर्फ बनी इस्राइल है? नो, दुनिया से मुराद अक़वाम आलम है। पूरी दुनिया के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि यीशु पूरी दुनिया का नजात दहिंदा है। यीशु मसीह अक़वाम आलम का नजात दहिंदा है। आमीन। तो हमने पूरी इंजील पढ़ी है। जो ये एतराज उठाते हैं ना कि जी यीशु मसीह सिर्फ बनी इस्राइल के लिए, उन्हें कहे नहीं 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 नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना जाए। जहां जो बात की गई है वो कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, उसके सियाको सबाब पर गौर करो। यीशु मसीह पूरी दुनिया का नजात दहिंदा है। गुनाह आलमगीर है, यीशु का कफारा भी आलमगीर है। इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और निजात देने आया है। औरत का ईमान था कि मैंने खाली हाथ नहीं जाना। हालेलुया। क्या ईमान था उसका? हाँ, खाली हाथ, ये उसका ईमान था। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, 30 साल से ज़्यादा हो गए हमें लोगों के लिए दुआ करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। लोगों को हम देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं। बहुत सारे लोग अपनी बेअतकादी के सबब से शिफा नहीं पाते। लिखे वो नासरत में आया और वो वहाँ पर बहुत से मौजज़े दिखा ना सका, चंद एक लोगों को शिफा दी। अब ये मसला जो था वो शख्सी नहीं था, इज्तमाई था। लिखा है ए कजरो कौम, ए बेतकाद और कजरो कौम में कब तक तुम्हारे, यानी इज्तमाई बेतकादी थे। ये नहीं कि उस बच्चे के बाप के अंदर एतकाद नहीं था, बल्कि पूरा इलाका बेईमानी का शिकार था। कई दफा एक शख्स बेईमान नहीं होता या बेतकाद नहीं होता, पूरी फैमिली ऐसी होती है। ते जिस खानदान एक बंदा भी इतकाद वाला होए ना तो सारी फैमिली बच जाती है। एक बंदा भी इलाके च होए ना ईमान वाला तो खुदा पूरा इलाका तब्दील कर देता है। आमीन। तो यहां पर लिखा है कि वो औरत जो है वो मुसम्मम इरादे के साथ आई, उसने ईमान रखा कि अब मैं आ गई हूं, मैं यहां से शिफा पाकर ही जाऊंगी, क्योंकि उसका ईमान था कि ईमान राह निकाल लेता है। हालेलुया। और फिर हमारे खुदावंद ने क्या कहा? 28वीं आयत में लिखा है, 28वीं आयत पढ़ेंगे, आखिरी आयत है। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। क्योंकि ईमान ने राह निकाल लिया। तेरा ईमान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो, तेरे लिए वैसा ही हो। और हालेलुया। उसकी बेटी ने, और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा उसी पाई। घड़ी शिफा पा ली। खुदा के जलाल के लिए जोरदार था। ऐ कनानी औरत को सीखो शिफा किवें पानी है। पहले खामोशी, दूजा गैर मुतवक्को जवाब, लेकिन दुआ करनी उन्हें बंद नहीं की थी। ते तुसी भी दुआ करना बंद न करो, ताड़ी दुआ का जवाब जरूर आएगा। आज क्या सीखा आपने? दुआ करना बंद न करें, क्योंकि ईमान अपना राह निकाल लेता है।